Hello students, we will discuss about brief history of anesthesia. आज हम डिस्कस करेंगे एनेस्थीसिया के बारे में इन ब्रीफ। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे वर्ड एनेस्थीसिया जो है जिसके माने नो सेंसेस है, ये सबसे पहले डिस्क्राइब किया था ओलिवर वेंडल हॉल्म्स। ओलिवर वेंडल हॉल्म्स ने सबसे पहले वर्ड एनेस्थीसिया डिस्क्राइब किया था जिसके माने नो सेंसेस है। जॉन लैंडी, उसके बाद जॉन लैंडी या रैल्फ वाटर्स, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बैलेंस्ड एनेस्थीसिया वर्ड दिया था, उसको कॉइन किया था जॉन लैंडी एंड रैल्फ वाटर्स। इनहेलेशनल एजेंट्स, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले हेनरी हिल हिकमैन ने दिया था। उसने क्या किया था, उसने कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल्स में यूज़ किया था, तो उसी ने इनहेलेशनल एनेस्थीसिया का कॉन्सेप्ट दिया था, इनहेलेशनल एजेंट्स का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसने कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज़ किया था एनिमल्स में फॉर सर्जरी। प्रिस्ले सबसे पहले वो पर्सन है जिसने नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो सबसे पहले सिंथेसिस किया था 1774 में। 1774 में उसने नाइट्रस ऑक्साइड यूज़ किया था एनेस्थीसिया में। फिर हम्फ्री डेवी, उसने क्या किया था, उसने गैस यूज़ किया था खुद पे, टूथ अटैक था उसको, तो उसने नाइट्रस ऑक्साइड खुद पे यूज़ किया था, तो उसने उसको बाद में कहा लाफिंग गैस। अब उसके बाद फर्स्ट क्लिनिकल यूज़ जो नाइट्रस ऑक्साइड का किया गया था दैट वाज डन इन 1844। 1844 में सबसे पहले क्लिनिकल यूज़ नाइट्रस ऑक्साइड किया गया था, जिसमें डेंटल किसके लिए किया गया था, डेंटल एक्सट्रैक्शन के लिए, जिसमें कोल्टन ने एनेस्थीसिया दिया था और हॉरेस वेल्स जो है वो पेशेंट, दैट ही एक्टेड एज अ पेशेंट, वो पेशेंट था और कोल्टन ने एनेस्थीसिया दिया था। और सबसे पहले जो क्लिनिकल डेमोन्स्ट्रेशन नाइट्रस ऑक्साइड की दी थी वो दी थी हॉरेस वेल्स ने टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए 1845 में। 1845 में सबसे पहले जो क्लिनिकल डेमोन्स्ट्रेशन नाइट्रस ऑक्साइड की दी गई थी वो दी थी हॉरेस वेल्स ने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें क्या, पेशेंट पेन से चिल्ला रहा था और हॉरेस वेल्स बाद में फ्रस्ट्रेट हो गया और क्लोरोफॉर्म एडिक्ट हो गया। फाइनली उसने फीमोरल आर्टरी कट करके सुसाइड किया, फीमोरल आर्टरी कट करके सुसाइड की। तो हॉरेस वेल्स ने सुसाइड की थी फीमोरल आर्टरी कट करके, जब वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया, क्लोरोफॉर्म एडिक्ट हो गया, फाइनली उसने सुसाइड की। ईथर जो है, फर्स्ट पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन ईथर की जो थी वो सबसे पहले विलियम थॉमस ग्रीन ने की थी 1846 में 16 अक्टूबर। तो इसीलिए 16 अक्टूबर जो है हर साल वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि उस दिन सबसे पहले जो सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन ईथर की वो विलियम थॉमस ग्रीन ने, WTG मॉर्टन ने की थी 16 अक्टूबर 1846। कहाँ पे की थी, मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल बोस्टन। और जिस प्लेस को आज ईथर डोम कहा जाता है उसी प्लेस पे उसने सबसे पहले जो ईथर की पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन, सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन की थी। और इसीलिए 16 अक्टूबर जो है हर साल वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्लोरोफॉर्म की अगर हम बात करेंगे, क्लोरोफॉर्म जॉन सिम्पसन ने पॉपुलर किया था, यूज़ ऑफ क्लोरोफॉर्म जॉन सिम्पसन ने। लेकिन क्लोरोफॉर्म सिम्पसन ने किया था पॉपुलर, लेकिन ये जॉन स्नो था जिसने इसको बाद में पॉपुलर किया, जिसने सक्सेसफुली 4000 पेशेंट्स में यूज़ किया। उसने एक क्वीन विक्टोरिया पे भी यूज़ किया था फॉर बर्थ ऑफ हर 8th चाइल्ड। उसका जो 8th चाइल्ड की बर्थ थे उस टाइम भी उसने यूज़ किया था क्लोरोफॉर्म क्वीन विक्टोरिया पे। तो इंट्रावेनस एनेस्थीसिया की बात अगर हम करेंगे तो इंट्रावेनस ड्रग्स में सबसे पहले थायोपेंटोन जॉन लैंडी ने 1934 में यूज़ किया था। फिर कीटामाइन
डोमिनो और कॉर्सन ने यूज़ किया था। लोकल एनेस्थेटिक्स की अगर हम बात करेंगे, लोकल एनेस्थेटिक्स में फर्स्ट लोकल एनेस्थेटिक सबसे पहले यूज़ किया था कार्ल कोलर ने, जिसने 1884 में कोकेन यूज़ किया था। उसने यूज़ किया था कॉर्निया एनेस्टाइज करने के लिए। फर्स्ट स्पाइनल एनेस्थीसिया डॉग्स में दिया गया था जे लियोनार्ड कॉर्निंग ने। फिर ह्यूमन बींग्स में फर्स्ट स्पाइनल एनेस्थीसिया ऑगस्ट बायर ने दिया था 1898 में। 1898 में फर्स्ट स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया गया था ह्यूमन बींग्स में। फर्स्ट एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो है वो सबसे पहले कैथलीन एंड सिकार्ड ने दिया था 1901 में। फिर अगर मसल रिलैक्सेंट्स की हम बात करेंगे तो क्यूरेरे सबसे पहले यूज़ किया गया था एज मसल रिलैक्सेंट 1942 में। फिर सक्सिनाइल कोलिन जो है, सक्सिनाइल कोलिन सिंथेसिस किया गया था बोवेट ने, जिसके लिए उसको नोबेल प्राइज़ मिला 1949 में। फिर अगर इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात करेंगे, बॉयलर्स अपैरेटस, बॉयलर्स मशीन सबसे पहले सर हेनरी एडमंड गैस्किन बॉयल ने डिस्कवर की थी, इसीलिए इसको बॉयलर्स अपैरेटस भी कहते हैं 1917 में। फर्स्ट एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन वैन मैगल ने की थी और फर्स्ट नेजल इंट्यूबेशन स्टैनलर्स रोबोथम ने की थी। तो ये हिस्ट्री थी, ब्रीफ हिस्ट्री एनेस्थीसिया के बारे में। एनेस्थीसिया जिसके माने नो सेंसेस है, द वर्ड एनेस्थीसिया जिसके माने नो सेंसेस है, सबसे पहले डिस्क्राइब किया था ओलिवर वेंडल हॉल्म्स में। फिर बैलेंस्ड एनेस्थीसिया का कॉन्सेप्ट आया जो कि जॉन लैंडे एंड रैल्फ वाटर्स ने दिया। इनहेलेशनल एनेस्थीसिया या इनहेलेशन एजेंट्स सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट हेनरी हिल हिकमैन ने दिया था, जिसने कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ किया था एनिमल्स में। फिर नाइट्रस ऑक्साइड सिंथेसिस किया गया था, जिसको सबसे पहले जोसेफ प्रिस्ली ने सिंथेसिस किया था, जिसने इसको एनेस्थीसिया में यूज़ किया था 1774 में। फिर हॉरेस वेल्स ने यूज़ किया। हॉरेस वेल्स ने सबसे पहले एक पेशेंट पे यूज़ किया था टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए, लेकिन पेशेंट अनफॉर्चुनेटली पेन से चिल्ला रहा था। फिर हॉरेस वेल्स फ्रस्ट्रेटेड हो गया, क्लोरोफॉर्म एडिक्टेड हो गया। फाइनली उसने सुसाइड की फेमोरल आर्टरी कट करके। ईथर की अगर हम बात करेंगे, विलियम थॉमस ग्रीन मॉर्टन ने, WTG मॉर्टन ने, वो पर्सन है जिसने सबसे पहले सक्सेसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन ईथर की दी थी मैसेच्यूसेट्स जनरल हॉस्पिटल बोस्टन में 16 अक्टूबर 1846 में। इसीलिए 16 अक्टूबर जो है हर साल वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्लोरोफॉर्म बाद में यूज़ किया गया था। इंट्रावीनस एनेस्थीसिया की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले थायोपेंटोन जॉन लैंडी ने 1934 में यूज़ किया था। फिर कीटामाइन को सिंथेसिस किया गया, यूज़ किया गया डोमिनो कॉर्सन ने फर्स्ट टाइम। कार्ल कोलर ने 1884 में कोकीन यूज़ किया था कॉर्निया एनेस्टाइज करने के लिए। पहला स्पाइनल एनेस्थीसिया ह्यूमन बींग्स में 1898 में ऑगस्ट बायर ने दिया था। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया सबसे पहले कैथलीन सिकार्ड ने 1901 में दिया था। मसल रिलैक्सेंट्स क्यूरेरे यूज़ करते थे 1942 में उसका कॉन्सेप्ट आया था। तो उसके बाद सक्सिनाइल कोलिन बोवेट ने यूज़ किया था, जिसके लिए उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला 1949 में। इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात करेंगे, बॉयलर्स अपैरेटस सबसे पहले इन्वेंट की थी सर हेनरी एडमंड गैस्किन बॉयल, जिसको हम बॉयलर्स अपैरेटस भी कहते हैं। फर्स्ट एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन इवन मैगल ने की थी और फर्स्ट नेजल इंट्यूबेशन स्टैनलर्स रोबोथम ने की थी। तो ये हिस्ट्री के बारे में, ब्रीफ हिस्ट्री एनेस्थीसिया के बारे में थी। होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।